नमस्कार दोस्तों। यूं तो हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन इन सभी की भावनाओं और इन सभी की सोच को एकजुट करने वाले हमारे एक ऐसे ही महर्षि हुआ करते थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती जी। दोस्तों, आपने स्वामी सहजानंद का नाम जरूर सुना होगा, लाला लाजपत राय का, हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, अशफाक उल्लाह खान हो या राम प्रसाद बिस्मिल, इन सभी की सोच को एकजुट करने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था जिनका नाम था दयानंद सरस्वती जी। इनकी विचारधाराओं के पीछे और इनके जो स्कॉलर्स, जो इनकी थिंकिंग हुआ करती थी, ये भारत को और भारत के जो सभी वर्ग हुआ करते हैं, भले वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, भले वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी मजहब से आता हो, किसी भी लिंग को धारण करता हो या वो गोरा हो चाहे काला हो, इन सभी की सोचों को वो एक समान माना करते थे। दोस्तों, हमारे दयानंद सरस्वती जी ने भारत और भारत की आजादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। और इतना ही नहीं, भारत में जो अंग्रेजों ने क्रिश्चियन मिशनरी चलाई थी, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों को ही बहुत सारे लालच दिलाए जाते थे और उनको क्रिश्चियन बनाया जाता था। और पुराने जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो आज के टाइम में मुस्लिम बन चुके हैं, जो पहले हिंदू हुआ करते थे, उनको वापस हिंदू धर्म की तरफ बढ़ने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका को प्रदान किया था। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और आपको ये जानने को मिलेगा कि हमारे भारत में ही हमारे इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी और इतने सारे हमारे महर्षि ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने अपनी और हमारे भारत के लिए इतनी बड़ी भूमिका अदा की कि उसको बोलने के लिए मेरे ये शब्द ही कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, यूं तो वर्णन मिलता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर तिवारी हुआ करता था। दोस्तों, उनका नाम मूल शंकर तिवारी, जो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए गुजरात के मोरबी जिले में, जो पहले काठियावाड़ में आता था और वो आज गुजरात में स्थित है। बचपन से ही इनके पिता जो शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, शिव परंपरा को माना करते थे, वो बचपन से ही इनको मंदिर में ले जाते थे, बहुत सारी पूजा पाठ करते थे, जिनसे इनका भी मन पूजा पाठ में और हिंदू धर्म के प्रति बहुत ज्यादा लगा करता था। लेकिन जब 8 साल की उम्र में इनका यज्ञोपवीत घर पर संस्कार रखा गया, जिसमें इनको वैदिक जो एजुकेशन हुआ करते हैं उसमें इनको सीखने के लिए बैठाया गया और आगे की जो इनकी शिक्षा होती है उसके बारे में इनकी शुरुआत हुई। दोस्तों, इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग तब आता है जब महाशिवरात्रि का दिन होता है, जो कि ये ब्राह्मण परिवार से हुआ करते थे, तो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और जो कि इनके पिता एक पुरोहित थे, मतलब एक पंडित थे, तो भगवान शंकर की पूजा करते ही रात को वहाँ पे सो जाते थे शिवरात्रि के दिन। तो ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ इनके साथ। तो वो रात को वहाँ पे सो रहे थे, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक चूहा है जो भगवान शंकर के पास रखे फल को और फूल को, जो उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनको वो खा रहा है। अब वो खा तो रहा है, लेकिन उसको खाते खाते वो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर कूद रहा है, उनकी मूर्ति के ऊपर कूद रहा है, जिससे वो मूर्ति भी अशुद्ध हो रही है। तो इनके माइंड में एक थॉट्स आया और वो थॉट्स उनको पूरा का पूरा विचलित कर दिया। वो सोच ये थे कि जब भगवान अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो वो मेरी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो उस टाइम से ही इनके लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंजेस आया कि ये मूर्ति पूजा के विरोध में हो गए। अब मूर्ति पूजा जो हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है, उसके ये विरोध में हुए और आगे चलकर इसी सोच पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो मूर्ति पूजा के बहुत अगेंस्ट हुआ करता है। जो कि भगवान शंकर पशुपतिनाथ है, वो सभी देवी देवताओं या गंधर्व किन्नर वो सभी के देवता हैं। वो अपने भक्तों को भले वो श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करे, वो सबको क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक बहुत बड़ा हादसा होता है इनकी लाइफ में, जब इनकी एक छोटी बहन और इनके चाचा जी की डेथ हो जाती है कोलेरा होने के कारण, जो कि बचपन में ही इनकी सगाई कर दी जाती है। तो आगे चलकर इनके घर वाले इनको बोलते हैं कि अब तुम शादी कर लो और अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको तुम आगे बढ़ाओ। तो दयानंद सरस्वती जी जो शादी के खिलाफ हुआ करते थे, वो उनका मानना ऐसा था कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करूंगा वो हिंदू धर्म के लिए करूंगा और मैं जो आइडियोलॉजी है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाऊंगा कि जो हमारे जो कुछ पुरोहितों के कारण जो हमारे जो छोटे वर्ग जो माना गया, जो हमारे कुछ भाइयों को अछूत बोला जाता है, उसको हम सब एक करेंगे। तो कुछ दिनों बाद वो अपने घर से भाग गए। तो घर से भागने के बाद उन्होंने हिमालय में जाकर और भारत के बहुत सारी जगहों पर जाकर अपनी साधनाएं की, अपनी नॉलेज को बढ़ाया और सत्य की खोज में और हिंदू धर्म की खोज में वो आगे अपनी भूमिका को अदा करते रहे। जब वो हिमालय में थे तो वो योग साधना सीखे थे। उनका सामना अपने एक गुरु से होता है जिनका नाम था वृज्जानंद स्वामी जी। जो वृज्जानंद स्वामी जी हुआ करते थे, वो उन्हें योग साधना सिखाए
जिसके कारण वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बनाने में बहुत ज्यादा उपयोग हुआ करता था। दोस्तों योग जो भारत की देन है, लेकिन आज हम योग शास्त्र को भूल चुके हैं, क्योंकि योग जो आज हम इंडिया वाले अडॉप्ट उसको नहीं करना चाहते, लेकिन भारत के अलावा बहुत सारे ऐसे देश है, खासकर यूएस को और जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे योग साधना को अपना रहा है। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने 4 चीजों को ही अपना मूल सोर्स माना था हिंदू धर्म के लिए, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को ही वो हिंदू धर्म का मूल सार माना करते थे। वो उपनिषदों के खिलाफ हुआ करते थे और जो भी बाद में जो धार्मिक ग्रंथ हिंदू धर्म के ऊपर लिखे गए वो उसके खिलाफ हुआ करते थे। दोस्तों दयानंद सरस्वती जी वेदों को तो मानते ही थे, लेकिन ग्रामर के जो टेक्स्ट हुआ करते थे संस्कृत, उसको भी अपने जीवन में बहुत महत्व दिया करते थे। वेदांत टेक्स्ट हुआ करते थे जो भगवान पाणिनि ने अपनी जो अष्टधाई लिखी थी, महर्षि पतंजलि द्वारा लिखी गई महाभाष्य थी, और ऐसे संस्कृत के कुछ टेक्स्ट हुआ करते जिनको वो अपने जीवन में काफी महत्व दिया करते थे। दोस्तों इतना ही नहीं, उन्होंने वेदों के साथ साथ अपने जीवन में 6 दर्शन शास्त्रों की भी मान्यता प्रदान की थी, जो कुछ इस तरह है। पहला सामख्य, दूसरा वैशिष्य, तीसरा न्याय, चौथा योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि द्वारा लिखी गई थी, पूर्व मीमांसा सूत्र, और चौथा था वेदांत सूत्र। दोस्तों इन्हीं दर्शन सूत्रों द्वारा वो ऐसा माना करते थे कि जो भी हमारे जीवन में अंधकार है उसको हम इन सूत्रों द्वारा सॉल्व कर सकते हैं या उस अंधकार को हम मिटा सकते हैं। दोस्तों दयानंद सरस्वती जी अपनी शुरुआत के दिनों में अपनी जो डिबेट हुआ करते थे उसके कारण बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। दोस्तों हिंदू धर्म में शास्त्रार्थ का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। जो हमारे पुराणिक जो महर्षि हुआ करते थे वो शास्त्रार्थ किया करते थे। आज के टाइम में जो टीवी पे डिबेट होती है वैसी नहीं। दयानंद सरस्वती जी ये कहा करते थे कि वेदों को छोड़कर और कोई भी हिंदू धर्म का प्रमाण नहीं है। वो वेदों को ही हिंदू धर्म का मूल सार और प्रमाण माना करते थे कि जो स्वयं ईश्वर जो परमात्मा है उनके मुख से निकला हुआ है, इसलिए वो सिर्फ उसी को ही प्रमाण अपना माना करते थे। दोस्तों इसके साथ साथ जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके अंदर जो समाज की कुछ कुरीतियां बन गई, जिसके कारण हमारी महिलाओं को या हमारे कुछ भाइयों को बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन को झेलना पड़ता था, उसको इन्होंने बहुत दूर किया था। जिसमें से पहला आता है जन्म जातिवाद। अब जन्म जातिवाद बहुत बड़ा सोशल इशू है। देखा जाए तो आज के टाइम में भी हमारे भारत में आज भी हमारे भारत के बहुत सारे जगहों पर जो हमारे दलित होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता या कहीं पानी पीने नहीं दिया जाता। लेकिन आज के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा कम हो गई है। दोस्तों दूसरी चीज थी छुआछूत। अब छुआछूत भी डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ही आती है। और तीसरी चीज थी बाल विवाह। बाल विवाह हिंदू धर्म की कुछ ऐसी कुरीतियां हुआ करती थी कि जिसके कारण उस बच्चे का बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। अब बचपन में विवाह होने के कारण कई सारे इसके अंदर बीमारी भी हो जाती थी। अगर कोई भी बच्चा साथ में रह रहे हैं, जब तक कोई जो लेडीज है उसका जो शरीर है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर वो साथ में रह रहे हैं, अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के कारण अगर उनसे जो बच्चा होगा उस बच्चे को भी खतरा रहेगा, उस माँ को भी खतरा रहेगा, जिसके कारण दोनों की डेथ हो सकती है। तो इसी को देखते हुए दयानंद सरस्वती जी बाल विवाह के पूरे खिलाफ हुआ करते थे। और एक ऐसी ही कुरीति हुआ करती थी जो थी सती प्रथा। दोस्तों अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में कहीं भी सती प्रथा का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन समाज में चलते चलते हमारे जो धर्म थे, जो हमारे शास्त्र थे, इनके साथ छेड़छाड़ हुई और इस प्रथा को हमारे हिंदू धर्म में शुरुआत किया गया था। जो अगर कोई हस्बैंड और वाइफ, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाया करती थी तो उसके जो पति हुआ करता था उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया कर जाता था, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत हुआ करता था। इसके भी खिलाफ दयानंद सरस्वती जी ने बहुत बड़ा एक आंदोलन रचा था और ये इसके पूरे खिलाफ हुआ करते थे। और इसी को आगे चलकर दयानंद सरस्वती जी ने अपना एक बहुत बड़ा योगदान और भूमिका निभाई थी, जो विधवा औरतें हुआ करती थी उनके विवाह को लेकर। और हिंदू धर्म में जो बलि प्रथा है, अब बलि प्रथा हिंदू धर्म में सभी परंपराओं में देखने को नहीं मिलती है। ये सिर्फ जो तंत्र की जो क्रिया होती है उसमें ही देखने को मिलती है। बलि प्रथा के भी ये बिल्कुल खिलाफ थे। ये ऐसा मानते थे कि कोई भी धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता। हिंसा का मतलब हम अपने फायदे के लिए किसी भी जानवर की बलि लें या किसी के प्राणों को हम हानि पहुंचाएं, ये उसके पूरे अगेंस्ट हुआ करते थे। एक ऐसी ही प्रथा थी जिसको घूंघट प्रथा बोला जाता था, उसके भी ये पूरे विरोध में हुआ करते थे। दोस्तों अगर हमारे सनातन संस्कृति को देखा जाए तो सनातन संस्कृति में कहीं भी घूंघट प्रथा की बात, घूंघट प्रथा का वर्णन हमको तब देखने को मिलता है जब बाहर से अटैकर्स आते थे, जो हमारी माताओं और जो हमारी बहनें हुआ करती थी उनको क्या करते थे, उठा के लेके चले जाया करते थे। जिसके कारण जो वहाँ के लोग हुआ करते थे वो ऐसा बोला जाता है कि तुम अपने जो पल्लू है उसको, मतलब जो अपना मुंह है उसके नीचे तक रखो ताकि वो तुम्हें देखे ना और तुम्हें उठा के ना ले जाए। लेकिन आगे चलकर ये प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति की तरह आगे उभर के आई, जिसमें आज भी इसको अंधश्रद्धा के कारण फॉलो किया जाता है।
दयानंद सरस्वती वैश्यावृत्ति के पूरे खिलाफ हुआ करते थे। वो ऐसा माना करते थे कि इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक ही मनुष्य के साथ संबंध रख सकता है, जो उसकी सिर्फ धर्म पत्नी होती है। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में हम जो भी हैं, हम अपना संबंध सिर्फ हमारी पत्नी, जो हमारी अर्धांगिनी बोली जाती है, उसके साथ ही हम रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हुई जिनके खिलाफ दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारी भूमिका को अदा किया था। दोस्तों, इन भूमिका को अदा करते करते उनके बहुत सारे दुश्मन भी हुआ करते थे, जो उनको मारने की बहुत बड़ी कोशिश कर चुके थे। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने समाज के सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलनों को रचा, जिसमें से एक आंदोलन सबसे फेमस है, जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। अब शुद्धि मूवमेंट का नाम हो और हमारे स्वामी सहजानंद जी का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत ही हमारे दयानंद सरस्वती जी ने की थी। वो ऐसा माना करते थे कि जो भी हमारे क्रिश्चियन और इस देश में रहने वाले जो मुसलमान है, वो एक्चुअली मुसलमान है ही नहीं। और देखा जाए तो ये कई हद तक ठीक भी है। आज के जमाने में जो हमारे मुस्लिम भाई इस कंट्री में रहते हैं, इनकी बहुत सारे कल्चर्स और बहुत सारे रीति रिवाज हमारे हिंदू धर्म से मिलते हैं। अब ये कौन से तैमूर की औलाद है या चंगेज खान की औलाद है? दोस्तों, जब हमारे भारत के ऊपर आक्रमण हुए तो वो लोग शस्त्रों के द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया करते थे, जिसमें औरंगजेब का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। अब ऐसे ही भारत जब अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो अंग्रेजों ने बहुत सारी मिशनरियां चलाई, जिसमें जो हिंदू हुआ करते थे उनको फायदा दिखाकर क्रिश्चियनिटी में बदला जाता था, जो आज भी हमारे इंडिया में होता है। उसको वापस हिंदू धर्म में बदलने के लिए इन्होंने चलाया था शुद्धि मूवमेंट, जिसमें वो ये किया करते थे कि जो भी दूसरे धर्म में बदल गए उनको वापस हिंदू धर्म में बदला करते थे और उनको शुद्ध किया करते थे। अब इनके समाज सुधार में भले वो विधवा विवाह हो, चाहे नारियों के शिक्षा का अधिकार, नारियों के शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया था। ये ऐसा बोला करते थे कि जिस तरह भारत में रहते हुए पुरुषों को हमारे वेद पढ़ने का अधिकार है, वैसे ही हमारी जो माताएं हैं और बहनें हैं उनको भी वेद और सभी धार्मिक ग्रंथ और सभी चीजों को पढ़ने और उतना ही अडॉप्ट करने का अधिकार है। इसी तरह इन्होंने वेद पढ़ने का सबको अधिकार दिया, भले वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का आता हो, सभी वर्णों के हिसाब से कोई भी वेदों को पढ़ सकता है। और प्रथम हिंदू अनाथालय को खोला और गौशाला भी इन्होंने खोला, और आगे चलकर इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी जो हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा समर्थन किया करते थे, वो ऐसा माना करते थे कि जो हिंदी भाषा है वो हमारी मातृभाषा है, इससे ही हमारी पहचान होती है, तो दूसरी भाषा को हम अडॉप्ट क्यों करें। दोस्तों, इन्हीं सारी कार्य विधियों को देखते हुए इनके बहुत सारे दुश्मन हो गए। अब इन्हीं दुश्मनों की बदला लेने के लिए इनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किए गए हमारे दयानंद सरस्वती जी को मारने के लिए, और आगे चलकर ऐसा ही एक वर्णन मिलता है जब इनकी मृत्यु होती है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में सरदार पटेल जी ने एक बात बोली थी कि भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम थी, इसकी नींव हमारे दयानंद सरस्वती जी ने ही रखी थी, भले वो सुभाष चंद्र बोस हो चाहे लाला लाजपत राय। और ये सभी लोग इनकी आइडियोलॉजी के बहुत ज्यादा फॉलो किया करते थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को भी पता चला कि हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी है कौन, और हम अपनी संस्कृति को और हमारी भाषाओं को हम भूले ना। दोस्तों, इसी तरह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अखंड भारत अमर रहे।